हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोज़गार अपडेट 24/7 पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं ईस्टर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से जो है दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। जी हाँ फ्रेंड्स, यह वैकेंसीज जो है अप्रेंटिस पद पे जो है निकाली गई है। नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। देखिए क्या लिखा गया है, नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट इन ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं कि शेड्यूल में क्या दिया गया है। देखिए, यह एडवर्टीज़मेंट जो है 9/9/2024 को निकाला गया था। ठीक है ना, और फॉर्म भराने का जो स्टार्ट हो जाएगा वो 24 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 23/10/2024 तक चलने वाला है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट हु आर इंडियन नेशनल्स फॉर ट्रेनिंग इन वर्कशॉप एंड डिवीजन ऑफ ईस्टर्न रेलवे एज एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। यह वैकेंसी जो है अप्रेंटिस पद के लिए निकाला गया है दोस्तों। ठीक है ना, और ऑनलाइन फॉर्म भरा जाना है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो अप्रेंटिस के पद पे वैकेंसी निकाला गया है, इसमें ये ट्रेड मांगा गया है, तो ट्रेड वाइज वैकेंसीज है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये वैकेंसी जो है, जितने भी ईस्टर्न रीजन में डिवीज़न है, हर डिवीज़न में बहाली निकल कर के आई हुई है। तो ये हावड़ा डिवीज़न में हम देखते हैं। हावड़ा डिवीज़न में देखिए ट्रेड नेम दिया गया है कम्युनल ब्रेकअप, जैसे अनरिजर्व, EWS, SC ST OBC और टोटल वैकेंसीज इस तरह करके दिया गया है। ठीक है ना, ये ब्लाइंडनेस डिफ वाले सब के लिए जो है निकाला गया, तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा गया है, फीटर पद पे वैकेंसीज है, वेल्डर पद पे वैकेंसीज है, मैकेनिकल पद पे वैकेंसी है, मैकेनिकल डीजल के लिए बहाली निकाली गई है, मैकेनिस्ट के पदों पे बहाली है, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन, वायरमैन। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से जो है रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक टूल मेंटेन, इस तरह से वैकेंसी निकाली गई है। यानी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें हावड़ा डिवीज़न में, तो 659 पदों पे जो है बहाली निकल करके आई हुई है। चलिए आगे बात करते हैं। इसी तरह से जो है लिलुआ वर्कशॉप जो है, वहाँ पे वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो हर एक ट्रेड में, जिस भी ट्रेड से आप ITI किए हुए हैं, ITI जिस भी ट्रेड से किए हुए हैं, उस ट्रेड में जो है हर ट्रेड से बहाली निकाली गई है। इस तरह से सियालदह डिवीज़न में आप देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों सियालदह डिवीज़न में भी वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो जो है सियालदह डिवीज़न में देख लीजिए, इलेक्ट्रीशियन फिटर का वैकेंसीज है, फिटर, वेल्डर, वायरमैन, यानी कि आप जिस भी फील्ड से ITI किए हुए हैं, हर एक फील्ड में यहाँ वैकेंसीज निकल करके आई हुई है दोस्तों। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों 3115 पोस्ट पे निकल करके आई हुई है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो दोस्तों जनरल OBC और EWS को जो है ना 100 रुपये लग रहा है, और SC ST को जो है 0 रुपये लग रहा है दोस्तों। ठीक है ना, इस तरह से देख लीजिए कंचरपारा वर्कशॉप में भी निकल करके आई हुई है। तो आपके अकॉर्डिंग जहाँ पे सुविधा है, जैसे मालदा डिवीज़न बहुत सारे बच्चे चूज़ करते हैं, तो यहाँ से भी बहाली निकल करके आई हुई है। तो इस तरह से जो है हर डिवीज़न में, जितने भी डिवीज़न हैं ईस्टर्न रीजन में, हर डिवीज़न में बहाली निकल करके आई हुई है। आप यहाँ पे आसनसोल डिवीज़न में वैकेंसी दे सकते हैं। ठीक है ना, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, डीजल, हर एक पोस्ट पर बहाली निकल करके आई हुई है। तो अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि कौन से डिवीज़न में, कौन से ट्रेड में बहाली निकल करके आई हुई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आसनसोल डिवीज़न में सिर्फ 5 ट्रेड में बहाली है। ठीक है ना, फिटर, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल, डीजल। अगर आप जो है यहाँ पे किसी और अन्य ट्रेड से किए हुए हैं, तो आप जो है आसनसोल डिवीज़न में फॉर्म नहीं भर सकते हैं। भरेंगे तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप अदर डिवीज़न सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आप नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से बारीकी से देख लीजिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से जो है
टोटल 6 डिवीज़न में जो है वैकेंसीज निकल करके आई हुई है। इसमें एज की बात करें तो दोस्तों मिनिमम एज जो है 15 साल रखा गया है और लास्ट एज जो है 24 साल रखा गया है दोस्तों, ठीक है ना। SC/ST कैंडिडेट को जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है ना। सॉरी 5 ईयर SC/ST केस में दिया जाएगा और 3 ईयर दिया जाएगा OBC NCL के केस में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों 10th पास होना चाहिए, ठीक है ना, और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और NCVT और SCVT दोनों में से किसी में से ट्रेड पास किए हुए हैं, NCVT या SCVT, तो जो है आप फॉर्म भर सकते हैं किसी भी ट्रेड से। तो दोस्तों इस तरह से जो है हावड़ा डिवीज़न में 659 वैकेंसीज निकाली गई है। लीलू वर्कशॉप जो है वहाँ पे 612 निकाला गया है, ठीक है ना। सियालदह डिवीज़न में जो है 440 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है ना दोस्तों। कंचनपारा वर्कशॉप में जो है 187 वैकेंसी निकल करके आई हुई है। मालदा डिवीज़न से जो है 138 वैकेंसीज निकाली गई है। आसनसोल वर्कशॉप से जो है 412 वैकेंसी निकाली गई है। जमलपुर वर्कशॉप से जो है 667 वैकेंसीज निकाली गई है दोस्तों, ठीक है। तो 3115 पोस्ट पे यह बहाली निकल करके आई हुई है। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए अगर आपने ट्रेड क्वालिफाई किया हुआ है, ट्रेड पास किया हुआ है तो। फ्रेंड्स दोबारा मैं बता दूं कि फॉर्म कहाँ कब से भरा जाएगा। तो फॉर्म भराना जो है 24/9/2024 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 23/10/2024 तक चलने वाला दोस्तों, ठीक है। तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए, ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना ही। और अगर फिर भी किसी तरह का क्वायरीज रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, ठीक है ना। थैंक यू।